गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, क्रोमोसोम वॉकिंग। लास्ट टर्म पे हमने पढ़ा था जीन मैपिंग। जीन मैपिंग आप जानते हैं कि मैंने आपको फिजिकल मैपिंग और साथ में जेनेटिक मैपिंग दोनों समझा दिया था। आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम वॉकिंग या गुणसूत्र गमन। अगर हम इस शब्द को समझें क्रोमोसोम वॉकिंग, तो क्रोमोसोम वॉकिंग का मतलब होता है गुणसूत्र गमन। अब स्वयं गुणसूत्र चल नहीं सकता, लेकिन ये किस प्रकार से इसकी वॉकिंग होती है और ये वाली टेक्निक क्या काम आती है वो हम समझेंगे। तो पहली बात तो ये है, क्रोमोसोम वॉकिंग एक ऐसी टेक्निक है, ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम जीन मैपिंग कर सकते हैं। ये भी एक जीन मैपिंग का प्रकार है। कैसे? देखिए बेटा, एक चीज़ होती है सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग का मतलब होता है एक जो डीएनए का खंड है उसमें कौन कौन से बेस पेयर किस क्रम में व्यवस्थित है, इसको हम कहते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग। जैसे हम जानते हैं कि 4 बेस पेयर होते हैं AGTC, तो ये किस क्रम में व्यवस्थित है गुणसूत्र पे या डीएनए पे, उसको हम कहते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग। तो सीक्वेंसिंग जो हम करते हैं उसकी एक लिमिट होती है। एक बार में एक छोटे खंड की ही सीक्वेंसिंग हो सकती है, ज़्यादा बड़े खंड की सीक्वेंसिंग करना पॉसिबल नहीं है। सीक्वेंसिंग की बहुत सारी विधियाँ होती है जो अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। कुल मिला के ये है कि अगर सीक्वेंसिंग करनी है तो आपको छोटे खंड ही चाहिए होंगे, लेकिन जब हमको डीएनए का बहुत बड़ा खंड है हमारे पास में, उसकी हम सीक्वेंसिंग कैसे करें? तो उसकी हम सीक्वेंसिंग करते हैं या उसका जो हम बोलते हैं फिजिकल मैपिंग करते हैं, तो उसका वो तरीका होता है कि उसको हम खंडों में विभाजित करते हैं अलग अलग। इन छोटे छोटे खंडों की फिर हम सीक्वेंसिंग करते हैं और फिर इन छोटे छोटे खंडों को पुनः व्यवस्थित कर देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने खंडों में विभाजित तो कर दिया, लेकिन उनको पुनः उन खंडों को वापस व्यवस्थित कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक विधि काम में ली जाती है जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम वॉकिंग। या फिर आपको ये पता लगाना है जो कि आपका जो रिक्वायर्ड जीन है वो उस क्रोमोसोम पे कहाँ पे व्यवस्थित है, किस जगह पे व्यवस्थित है। तो उसके लिए जो आप टेक्निक काम में लेते हैं, क्योंकि आपके पास में जीनोमिक लाइब्रेरी में बता चुकी हूँ आपको, वहाँ पे बहुत सारे डीएनए के खंड हैं, लेकिन उन खंडों को हम अलाइन कैसे करते हैं, उनको एक वापस पुनः एक क्रोमोसोम पे वे खंड कहाँ व्यवस्थित है उसको हम कैसे पता लगाते हैं, उसकी यह विधि है जो है क्रोमोसोम वॉकिंग। So this technique is used to characterize large regions between 1.3 and 7 किलो बेस पेयर। मतलब 1300 से 7000 बेस पेयर के जो रीजन्स होते हैं उनको करेक्टराइज करने के लिए या उनका पता लगाने के लिए उसमें क्या क्या बेस पेयर है, यह टेक्निक काम में ली जाती है। Such fragments are too long to be sequenced in a single sequence read using the chain termination method. चेन टर्मिनेशन मेथड एक प्रकार का सीक्वेंसिंग मेथड होता है। इस मेथड को हम बड़े रीजन्स के लिए काम में नहीं ले सकते। दिस मेथड वर्क्स बाय डिवाइडिंग द लॉन्ग सीक्वेंस इनटू सेवरल कॉन्सिक्यूटिव शॉर्ट वंस। जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस मेथड के अंदर एक बड़े डीएनए के खंड को छोटे छोटे खंडों में बांटा जाता है और इन छोटे छोटे खंडों की सीक्वेंसिंग करके इनका करेक्टराइजेशन किया जाता है और पुनः क्रोमोसोम वॉकिंग के द्वारा इन खंडों को अरेंज किया जाता है या अलाइन किया जाता है। The sequence located at one end of fragment is used to identify a clone that has such DNA strand. ये मैं आपको आगे डायग्राम द्वारा समझाऊंगी कि ये लाइन क्या बोलना चाहती है। Now the other end of this new fragment is used as probe. In this way, one continues to move step by step towards a gene of interest. अब हम इसको डायग्राम द्वारा समझेंगे तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, तो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले है कि स्टेप्स ऑफ क्रोमोसोम वॉकिंग। पहला स्टेप क्या होगा कि हमको जिस डीएनए का पता लगाना है कि उसकी सीक्वेंस क्या है, उसको हम आइसोलेट करेंगे डीएनए के फ्रैगमेंट को। और दूसरी बात क्या है, ये डीएनए फ्रैगमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई ना कोई मार्कर होना चाहिए। मार्कर मतलब ऐसी सीक्वेंस मैं बता चुकी हूँ जिसका हमको पता है कि ये, जैसे अगर RAPD मार्कर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जहाँ पे काटेगा तो उसको हम कहेंगे मार्कर। तो इस प्रकार से जो मार्कर कोई ना कोई होना चाहिए ताकि हम उसको पहचान पाए। प्रिपरेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन मैप, ये आपको बता चुकी हूँ रेस्ट्रिक्शन मैप क्या होता है, उसको काट के अरेंज करना खंडों को, उसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन मैप ऑफ सेलेक्टेड फ्रैगमेंट एंड सब क्लोनिंग ऑफ एंड रीजन ऑफ फ्रैगमेंट टू यूज एज प्रूफ। अब पहले आप डायग्राम देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया, ये एक डीएनए का खंड आपको नजर आ रहा है। इस डीएनए के खंड में मध्य में एक आपको दिखाई दे रहा है टारगेट डीएनए। टारगेट डीएनए मतलब वो डीएनए जिसकी हमको पता लगाना है कि यह डीएनए जो है वो क्रोमोसोम पे कहाँ व्यवस्थित। आप समझ रहे हैं अंतर? हमारे पास टुकड़ा है,
अब वो टुकड़ा क्रोमोसोम पे कहाँ व्यवस्थित है वो उसका हमको पता नहीं है, तो उसका हमको पता लगाना है। तो इसके लिए हम ये टेक्निक काम पे ले रहे हैं कि क्रोमोसोम वॉकिंग क्या होती है। अब आप वॉकिंग में देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया कि ये एक डीएनए का खंड लिया, जिसमें हमारा जिस डीएनए का हमको पता लगाना है वो है टारगेट डीएनए की। और ये टारगेट डीएनए के लेफ्ट और राइट में आपको दिखाई दे रहा है मार्कर ए, मार्कर बी। आपको मैं बता चुकी हूँ, मार्कर का मतलब होता है कि ऐसी सीक्वेंस जिसका हमको पता है कि इसमें कौन कौन से बेस पेयर है, मतलब नोन सीक्वेंस हम बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, मार्कर ए का प्रोब बनाया। प्रोब क्या होता है, पहली बात तो ये, प्रोब डीएनए का वह खंड होता है जो कि किसी पर्टिकुलर डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मतलब वो जो प्रोब होगा वो भी डीएनए होगा, वो डीएनए पर्टिकुलर अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट होता है जी, सी का कॉम्प्लीमेंट्री होता है टी, सॉरी ए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है जी टी, और सी का कॉम्प्लीमेंट्री होता है जी। तो इस प्रकार से ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने, क्योंकि हमको मार्कर का पता है कि इसकी सीक्वेंस क्या है, तो हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब बनाया। इस प्रोब को बनाने के बाद में ये प्रोब जहाँ जुड़ता है उस पर्टिकुलर खंड को हमने आइसोलेट किया। तो हमको सिर्फ एक प्रोब का पता था, आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ तीर का निशान लगाया हुआ है, ये है प्रोब। प्रोब के कारण हमने इस खंड का पता लगाया कि मार्कर का है। मार्कर वाला खंड कौन सा है, अब देखिए जो टारगेट आपको पूरा डीएनए दिखाई दे रहा है, ये ऐसा नहीं पाया जा रहा, हमने इसके टुकड़े कर रखे हैं बहुत सारे। हमको ये डीएनए इस फॉर्म में पता लगाना है कि डीएनए के टुकड़े किस प्रकार से हम अरेंज करें। ये पूरा डीएनए है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसा नहीं मिल रहा है, हमको इसके टुकड़े मिल रहे हैं जीनोमिक लाइब्रेरी में। इन टुकड़ों को हम अरेंज कर रहे हैं किसके द्वारा, क्रोमोसोम वॉकिंग के द्वारा। तो हमने स्टार्टिंग करी लेफ्ट साइड में से एक मार्कर का प्रोब बना के। अब क्या किया, हमको एक मार्कर की वजह से हमको एक टुकड़ा प्राप्त हो गया जहाँ पे मार्कर, अब मार्कर पहली बात है कि प्रोब जाके हाइब्रिडाइज होता है, और जहाँ पे वो हाइब्रिडाइज होता है जिस टुकड़े से, तो वहाँ पे कुछ सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं जो कि विजिबल होते हैं, मतलब हमको पता लग जाता है कि ये प्रोब कहाँ जुड़ा है जाके। तो यहाँ पे हमने पता लगा दिया कि इस डीएनए के खंड में इस प्रोब का कॉम्प्लीमेंट्री मार्कर है। जब ये डीएनए का खंड प्राप्त हुआ तो इसका दूसरा कोना हमने क्या किया, उसके आप प्रोब बना दिया, क्योंकि हमने इसकी सीक्वेंसिंग कर ली। छोटे खंड की मैंने कहा था सीक्वेंसिंग करना ईजी है, बड़े खंड की नहीं कर सकते। इसकी सीक्वेंसिंग करी और इसके दूसरे कोने का हमने प्रोब बनाया। इस प्रकार से दूसरे कोने का प्रोब बना के हमने फिर से जीनोमिक लाइब्रेरी में इस प्रोब को हाइब्रिडाइज करने की कोशिश करी, तो नेक्स्ट खंड हमको प्राप्त हो गया। आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जा रहा है। पहले हमको छोटा टुकड़ा प्राप्त हुआ, दूसरा नेक्स्ट खंड कौन सा प्राप्त हुआ, जो कि इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, तो हमको दूसरा जीनोमिक डीएनए का खंड प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से हमने इस डीएनए की भी सीक्वेंसिंग कर दी पूरे की, और इसका जो लास्ट एंड है, दूसरा एंड है, दूसरा सिरा है, उसका हमने प्रोब बनाया। प्रोब मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया, और इस प्रकार से हमने फिर तीसरा खंड प्राप्त किया। तीसरा खंड प्राप्त करने के बाद में हमने चौथा खंड प्राप्त किया, और इन्हीं खंडों के बीच में हमको हमारा टारगेट जीन भी मिल गया। अब आप देख लीजिए, इसको क्रोमोसोम वॉकिंग क्यों कहते हैं। वॉकिंग का मतलब होता है कदम बढ़ाते हुए आगे चलना। तो यहाँ पे ये चीज़ हो रही है कि एक छोटे छोटे टुकड़ों को, एक टुकड़े को सीक्वेंस करके हम दूसरा टुकड़ा प्राप्त कर रहे हैं, दूसरे का सीक्वेंस करके हमने तीसरा प्राप्त किया, तीसरे का करके हम चौथा प्राप्त किया। ऐसे हम आगे कंटिन्यू करके पूरे खंड को अरेंज भी कर लेंगे साथ में, और साथ में इसकी सीक्वेंसिंग या इसका बेस पेयर का भी हमको आइडिया हो जाएगा। तो क्रोमोसोम वॉकिंग कंटिन्यूज अंटिल अ क्लोन इज आइडेंटिफाइड दैट कंटेन द फ्लैंकिंग मार्कर बी, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हमको कौन सा खंड प्राप्त करना है जो कि मार्कर ए और मार्कर बी के बीच में है। तो जब तक हमको मार्कर बी नहीं मिलता है तब तक हम इसको स्टेप बाय स्टेप आगे क्रोमोसोम वॉकिंग करवाते रहेंगे, और जब हमको मार्कर बी मिल जाएगा तो हम समझ जाएंगे हमको सीक्वेंस मार्कर ए और मार्कर बी के बीच में व्यवस्थित पूरा डीएनए प्राप्त हो चुका है। उस वो कहाँ कहाँ व्यवस्थित है, किस प्रकार से अरेंज्ड है, उसकी सीक्वेंस क्या है, वो सब हमको प्राप्त हो चुकी है। तो यह एक टेक्निक होती है क्रोमोसोम वॉकिंग। अब डायग्राम हमने पहले इसलिए समझा क्योंकि अगर डायग्राम नहीं समझेंगे तो आपको थ्योरी में क्या लिखा हुआ है कुछ समझ में नहीं आएंगे। तो यदि हम स्टेप समझे तो पहला स्टेप हमने क्या किया था, ऐसे डीएनए के खंड को आइसोलेट करना जिसमें टारगेट जीन के लेफ्ट और राइट में कोई ना कोई मार्कर जीन है। इसके बाद में इसको काटना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा, तो हमको अलग अलग जो कहते हैं लेंथ के टुकड़े प्राप्त होंगे। अब नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्रोब विद द नेक्स्ट ओवर। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट लेके उसका जो सबसे पहले हम एक प्रोब काम में लेंगे। उस प्रोब को हम, जो प्रोब कौन सा होगा, जो कि मार्कर ए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। इस प्रकार से हम फ्रेगमेंट 1 प्राप्त करेंगे। फ्रेगमेंट 1 की हम सीक्वेंसिंग करेंगे, और उसका जो लास्ट सिरा है
उसका प्रो प्राप्त करेंगे। देन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द प्रो विथ नेक्स्ट ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट, preparation of the restriction map of fragment 1 and subcloning of the end region of fragment 1 to use as pro। तो वही बात है कि एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट लिया, उसकी हमने सब क्लोनिंग की, मतलब उसके और टुकड़े किए, और जो उसका लास्ट टुकड़ा था उसको हमने एज अ प्रोब काम में लिया, और इस प्रोब को हमने नेक्स्ट टुकड़े को, नेक्स्ट फ्रेगमेंट को आइडेंटिफाई करने में काम में लेने किया। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द प्रोब विद द नेक्स्ट ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट 2, प्रिपरेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन मैप ऑफ फ्रेगमेंट 2 एंड सब क्लोनिंग ऑफ द एंड रीजन ऑफ फ्रेगमेंट 2। तो ये वही सब चीज़ें बताई गई है जो कि आपको डायग्राम में मैंने समझाया है। तो इस प्रकार से हमने जो आज पढ़ा है वो है क्रोमोसोम वॉकिंग। यह भी जीन मैपिंग की एक टेक्निक है। इसी क्रोमोसोम वॉकिंग को अगर हम कलर डायग्राम द्वारा समझे तो वही चीज़ आपको समझाई गई है यहाँ पे, जो कि है सबसे पहले हमने ये पूरा डीएनए आपको नज़र आ रहा है, जिसमें जो रेड कलर का पार्ट है वो है जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जिसका हमको पता लगाना है कि यह जीन हमारे क्रोमोसोम में कहाँ व्यवस्थित है, और वो ऐसा क्रोमोसोम है कि जो कि जीनोमिक लाइब्रेरी में हमने उसको मेंटेन कर रखा है। तो सबसे पहले हमने खंड 1 की क्लोनिंग करी, उसका हमने प्रोब बनाया, फिर से हमने खंड 2 प्राप्त किया। यहाँ पे अलग अलग खंडों को अलग अलग कलर से बताया गया, आप देख रहे हैं लाइट ग्रीन जो है वो है फ्रेगमेंट 1, उसके बाद में जो ऑरेंजिश पिंक है वो है फ्रेगमेंट 2, देन ग्रीन कलर का है फ्रेगमेंट 3, और जो फ्रेगमेंट 4 है उसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले फ्रेगमेंट 1 से स्टार्ट करके जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा फ्रेगमेंट 4 है उन सबको अरेंज करके क्रोमोसोम वॉकिंग विधि द्वारा हमने एक पूरा फ्रेगमेंट कहाँ व्यवस्थित है यह पता लगाया। तो आप डायग्राम द्वारा क्रोमोसोम वॉकिंग को आसानी से समझा सकते हैं। धन्यवाद।